तुम्हारे दिमाग में, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और जो आएगा वो कल आपके हाथ में है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। अगर आप किसी भी चीज़ का परीक्षा दे रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सोचिए मत, देख लीजिए, पूरा देखिएगा उसके बाद ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, इंडियन आर्मी डे, 77वां क्या है, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को मनाया गया, समझ गए। 77वां था। हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, जो भारतीय सेना का स्थापना और उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने का महत्वपूर्ण अवसर है जब सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। जब सेना की कमान किसको सौंपी गई थी? भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, अगला है स्मृति मंधना, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बनी। महिला वनडे में ये लड़की जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने सबसे तेज शतक जड़ के इतिहास रचा। देखिए भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में रिकॉर्ड तोड़े। उसके बाद देखिए हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में टीम की अगुवाई करते हुए मंधना ने महिला वनडे में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया। जिसमें ये हरमनप्रीत कौर जो है वो थी कैप्टन, और उसके नहीं रहने के बावजूद में इन्होंने टीम को संभाला और एक रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी और प्रतिका रावल के साथ साझेदारी ने सीरीज में भारत के मजबूत प्रदर्शन में अहम योगदान दिया। सबसे तेज शतक मंधना ने मात्र 70 गेंद में 100 रन बनाया। मंधना ने जो रिकॉर्ड तोड़ी, मंधना वो 70 गेंद में ही 100 रन मार बैठी। हरमनप्रीत कौर के 87 गेंद के रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान है इंडिया टीम का, उन्होंने 87 गेंद में मारा था, समझ गए ना, मारी थी। तो देखिए आगे, सबसे ज़्यादा वनडे शतक 10 शतकों के साथ अब हुआ सुजी बैट्स एक प्लेयर का नाम है, समझ गए ना, लेडीज है के बराबर चौथे स्थान पर है, यानी उन्हीं का बराबर ही कर ली। 7 छक्के और 12 चौके। महिला वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्कों का हरमनप्रीत के रिकॉर्ड के बराबर। हरमनप्रीत महिला वनडे के एक पारी में 7 छक्के लगाकर बैठी थी और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी रिकॉर्ड बराबरी पर है, टूटा नहीं, बराबर कर दिया। सबसे बड़ी साझेदारी, प्रतिका रावल के साथ 233 रनों की ओपनिंग साझेदारी, जो महिला वनडे में भारत की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। उसके बाद एक खबर सामने आया कि पीएम मोदी नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। किस मंदिर का उद्घाटन किया? इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बना है। मंदिर का बनाने के लिए कितना प्राइस पड़ा है? 170 करोड़, 12 साल से लगा हुआ था। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कौन सा मंदिर है? तो क्या नाम बताइएगा? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। ये इसको नोट कर लीजिएगा, और सबको भी नोट करना, बट इसको कर ही लीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्पेडेक्स के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है कि इसरो स्पेडेक्स मिशन के तहत ग्रहों की सफल डॉकिंग, ये मिशन क्या हुआ? सफल हो गया है। स्पेडेक्स मिशन भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया, यानी कि भारत इससे दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि ये विकास कर रहा है, भारत विकास की ओर चल रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इतिहास रच दिया। इसरो ने क्या किया? इतिहास रच दिया स्पेडेक्स मिशन को सफल करने के बाद। इसरो ने 2 ग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इसरो 2 ग्रहों को अभी तक अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। कितने ग्रहों को? 2 ग्रहों को। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका, रूस और चीन, इन्हीं तीनों देशों ने क्या किया था? प्राप्त किया था। उसके बाद भारत बन गया है चौथा। देखिए उसके बाद है इसरो ने सोशल मीडिया मंच एक्स, यानी कि एक्स क्या होता है? ट्विटर पर कहा
भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। सुप्रभात भारत। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने डॉकिंग में ऐतिहासिक सफलता स्थापित की। डॉकिंग में क्या किया? ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है। हम भारतीयों को गर्व महसूस होना चाहिए कि स्पेसएक्स मिशन सफल हो चुका है और हमारे देश का नाम ऐतिहासिक पन्नों में आ चुका है। तो ये होगा लास्ट जीडीपी को लेकर के, समझ गए ना, जीडीपी के बारे में ये होगा लास्ट आज का अपडेट। देखिए, भारत 2026 तक दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जता रही है। देखिए कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि भारत 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह जानकारी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI ने दी है। PHDCCI ने यह जानकारी दी है कि भारत कुछ दिनों में ही 2026 तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल। आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, समझ गए ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।